बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिक नॉलेज के साथ एक बार फिर हाजिर हैं। आज जो बेसिकली हमारा टॉपिक है वो सिंगल बस बार के हवाले से बेसिकली ये जो 11 kV है और छोटे एक तो होती है EHT और एक HT और फिर क्या कहते हैं LT वगैरह, ये जो लाइन्स होती हैं बेसिकली इसके हवाले से ये सिस्टम्स जो है कम होते चले जाते हैं। यानी कि EHT के लिए हम मोस्टली रिंग बस बार यूज़ करते हैं और इससे जो नीचे होती हैं उसमें फिर हम डबल बस बार या सिंगल बस बार यूज़ करते हैं। मोस्टली ये जो सिंगल बस बार है ये 11 kVA में मोस्टली यूज़ होता है और 33 kVA तक की जो लाइन्स होती हैं उसमें हम इन सिंगल बस बार को यूज़ कर रहे होते हैं। तो वैसे वेल जो है बहुत अच्छा जो सूटेबल समझा जाता है वो 11 kVA का जो सिस्टम होता है उसमें सिंगल बस बार यूज़ किया जाता है। अब इसमें होता ये है सिंगल बस बार में अब जैसे ये एक आइसोलेटर लगा हुआ है, मैं आपको उस पर पहले नाम बता दूं। आइसोलेटर है और ये भी एक आइसोलेटर और ये ब्रेकर्स लगे हुए हैं, ये पूरा सिस्टम है। अब यहाँ से आगे ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, ये आगे होते हैं ट्रांसफार्मर। अब सिंगल बस बार ये सिस्टम कैसे काम कर रहा होता है वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ये आपके पास ये इस तरीके की 3 बस बार होती हैं, क्योंकि 3 फेज़ में लगा होता है तो ये 3 बस बार होती हैं। इसका मतलब है इस जैसे ये क्योंकि सिंगल लाइन डायग्राम में मैंने बनाया तो इसलिए ये 3 लाइन यानी कि 3 रेड येलो ब्लू की 3 बस बार्स लगी हुई हैं। ये कंडक्टर की अगर आप इसको देखना चाहें फिज़िकली तो बेसिकली ये बस बार नहीं लगी होती, कहते हैं बस बार, मगर वो बस बार टाइप के पाइप होते हैं जो कॉपर के बिल्कुल इस तरीके के ओपन जा रहे होते हैं, खुले हुए ओपनली बिल्कुल आम नज़र आ रहे होते हैं आपको फिज़िकली। तो ये बेसिकली 3 इसको बस बार कंसीडर कर लें आप, 3 बस बार्स लगी होती हैं रेड येलो ब्लू की। अब उनके साथ ये 2 लाइंस होती हैं, मोस्टली 2 लाइंस ली जाती हैं, क्योंकि अगर एक लाइन आपकी ख़त्म हो जाए या कुछ मसला हो तो स्पेयर में एक आपके पास होनी चाहिए अवेलेबल। तो एक लाइन ये आ गई, ये लाइन आ रही है एरो का निशान, और यहाँ पे एक आइसोलेटर और यहाँ पे एक आइसोलेटर, और इस तरीके से ये दूसरी लाइन आ रही है, लाइन 2 है फर्स्ट कर लेते हैं। ये आइसोलेटर है, ये भी आइसोलेटर और ये ब्रेकर है। अब इसको सप्लाई देने का तरीक़ाकार ये होता है, अब जैसे आपको फ़र्ज़ कर लें इस लाइन से कनेक्शन लेना है तो अब आपको आइसोलेटर बंद होंगे, ये भी बंद होंगे। अब लाइन जो है आइसोलेटर जो है आपका क्या कहते हैं ऑफ लोड डिवाइस है, और जो ब्रेकर है वो आपकी ऑन लोड डिवाइस है। अब अगर आप फ़र्ज़ कर लें आपके पास ये लाइन कनेक्ट थी, अब आपको लाइन डिस्कनेक्ट करनी है। तो लाइन अगर आपको डिस्कनेक्ट करनी है तो सबसे पहले आप ब्रेकर को ऑफ़ करेंगे, उसके बाद फिर आइसोलेटर्स को ऑन करेंगे। अब आइसोलेटर भी आप ये वाला ऑन करेंगे, क्योंकि वो वाला वहाँ से पहले लाइन जो डिस्कनेक्ट होगी उसके बाद ही आइसोलेटर खोलेगा। अगर आपने ऐसे खोल दिया तो ये ऑफ लोड है, फिर फ्लैश होने का ख़तरा होता है। अब यहाँ से सप्लाई आपने जब ये इसको आइसोलेटर ये बंद कर दिए, ब्रेकर आपको ऑफ है, तो आपकी सप्लाई यहाँ पे सिंक होता है बेसिकली, डायरेक्ट ऐसे नहीं होता। एक लाइन आ रही है तो कोई मसला नहीं है, इस बस बार में आ जाएगी आपकी सप्लाई। अगर आप दूसरी लाइन अगर कहीं और की दूसरी लाइन है तो वो आप ऐसे डायरेक्ट नहीं इसमें बस बार में एंटर करते, इसको पहले सिंक करा जाता है। सिंक करने के बाद इस बस बार में लाइव किया जाता है। सिंक करने के फिर तीन देखे जाते हैं, फेज़ एंगल, वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी, उसके बाद आप सिंक कर सकते हैं। अब इस बस बार में आपने इसको एंटर कर दिया, यानी कि फर्स्ट कर लें आधा लोड इससे चला रहे हैं और आधा लोड जो है आप इस लाइन से चला रहे हैं। अब ये मुख्तलिफ फीडर्स बिल्कुल सेम चीज़ जो है यहीं पर ही, ये 2 आइसोलेटर लगे हुए हैं और उसके आगे आपके पास ट्रांसफार्मर होते हैं। ट्रांसफार्मर के आगे मुख्तलिफ फीडर्स में आप सप्लाई प्रोवाइड कर रहे होते हैं। अब फ़र्ज़ कर लें कि आपको जो है ये वाला फीडर जो है, ये वाली जो ट्रांसफार्मर है इसको आइसोलेट करना है, तो आप क्या करेंगे, पहले ब्रेकर ऑफ करेंगे और ये वाला आइसोलेटर जो है आप ऑन कर देंगे, ये वाला जो है ओपन कर देंगे। ये नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ वोल्टेज है, लोड ख़त्म हो जाएगा। तो इस तरीके से मुख्तलिफ फीडर्स में सप्लाई जारी होती है। ये जो सिस्टम है ये छोटे लेवल तक का तो सही है, क्योंकि इसमें अगर फ़र्ज़ कर लें आपको एक बस बार में काम करना है, बस बार डैमेज होती है तो पूरा सिस्टम आपको बंद करना पड़ता है। इसमें बस बार को आइसोलेशन करने का कोई इसमें ब्रेकर नहीं होता। एक और सिस्टम होता है जो उसके अंदर यहाँ पर भी एक ब्रेकर लगा होता है, तो वो एक इसको पार्ट्स में कर देता है, यानी कि इसी सिंगल जो आपके पास सिंगल बस बार है इसको आप हिस्सों में कर सकते हैं। वो भी एक सिस्टम होता है, मगर जो सिंगल बस बार सिस्टम होता है वो छोटे लेवल, यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट
मतलब अगर आप इसको सिस्टम को बंद भी कर दें कुछ घंटे के लिए तो उससे मसला नहीं होगा, उस जगह तो आप ये यूज़ कर सकते हैं। मगर जहाँ पे आपका क्रिटिकल लोड है, जहाँ पर आप बंद नहीं कर सकते सप्लाई काफ़ी देर तक, तो वहाँ के लिए ये सिस्टम जो है अच्छा नहीं समझा जाता। कुछ ज़ाहिर बात है, कुछ फ़वाइद भी होते हैं, कुछ नुकसानात भी होते हैं। इसकी इनिशियल कॉस्ट बहुत कम होती है और इसकी मेंटेनेंस बहुत आसानी से आप कर सकते हैं, क्योंकि ये सिंपली सर्किट और फिज़िकली सारा आपको सामने नज़र आ रहा होता है। इसमें फॉल्ट फाइंडिंग जो है बहुत आसान तरीके से हो सकती है, क्योंकि सारे वाज़ेह चीज़ें। और तो ये बेसिकली सिंगल बस बार सिस्टम की स्कीम थी। उम्मीद है थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। थैंक यू।